पहली कहानी। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बस्ती है, गोपालगंज, जहां सभी लोग एक दूसरे के जैसे रिश्तेदार बनकर रहते थे। लेकिन एक रात ने उस बस्ती की पूरी दुनिया बदल दी। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक खौफनाक कत्ल की। गोपालगंज के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जिसमें रहती थी कविता, 28 साल की, सुंदर और सीधी सादी लड़की। कविता का दिल धड़कता था विक्रम के लिए, एक लोकल बिजनेसमैन जो अपनी मुस्कान और बड़े बड़े वादों से सबको दीवाना बना देता था। लेकिन विक्रम को प्यार नहीं, बस पैसे और शोहरत से लगाव था। खैर, कविता और विक्रम का रिश्ता अब कोई राज नहीं था, पूरा मोहल्ला जानता था। लोग कहते थे, ये प्यार नहीं, आग का खेल है। और सच में, ये आग एक दिन ऐसी भड़की कि सब कुछ जलाकर राख कर गई। 15 अगस्त 2024 की रात, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, गोपालगंज में एक छोटा पटाखा नहीं, बल्कि एक बड़ा धमाका हुआ। कविता का घर, जो हमेशा हंसी और खुशियों से भरा रहता था, उस रात एकदम सुनसान हो गया। सुबह जब दूध वाला आया तो दरवाजा खुला था और अंदर कविता की लाश पड़ी थी। उसका गला बुरी तरह काटा गया था, पूरा कमरा खून से लाल था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। सबसे पहला शक विक्रम पर गया, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि एक दिन पहले कविता और विक्रम के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था। लोगों ने कविता को चिल्लाते हुए सुना था, मैं सबको बता दूंगी तेरा असली चेहरा। ये बात सीधा पुलिस के कानों तक पहुंची। विक्रम को तुरंत थाने बुलाया गया। वह घबराया हुआ था और बार बार कह रहा था, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया तो एक भयानक राज सामने आया। विक्रम का अफेयर कविता से तो था ही, लेकिन एक और लड़की भी थी, शालिनी, जो कि कविता की सबसे करीबी दोस्त थी। व्हाट्सएप चैट्स से पता चला कि शालिनी और विक्रम मिलकर कविता को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे, क्योंकि कविता को विक्रम के काले धंधों की सच्चाई पता चल चुकी थी, जिसमें वह स्मगलिंग कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को कविता के घर से एक छिपा हुआ कैमरा मिला, जिसे कविता ने खुद लगाया था। उस कैमरे में एक वीडियो मिला, जिसमें साफ दिख रहा था कि शालिनी ही उस रात कविता के घर आई थी। वीडियो में दिखा कि पहले दोनों में बहस हुई और फिर शालिनी ने चाकू से कविता का गला काट दिया। विक्रम इस कत्ल का मास्टरमाइंड था, लेकिन कत्ल शालिनी ने किया था। कोर्ट में मुकदमा चला। शालिनी रोने लगी और बोली, मैं तो बस विक्रम के प्यार में पागल थी। लेकिन जज ने कहा, प्यार दिल से दिल तक जाता है, लेकिन कत्ल का रास्ता जेल तक जाता है। आखिरकार विक्रम और शालिनी दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज भी गोपालगंज के लोग जब इस कहानी को याद करते हैं तो कहते हैं, प्यार में थोड़ी सी समझदारी जरूरी होती है, वरना दिल से दिल तक का यह सफर कभी कभी खूनी खेल बन जाता है। क्या आपके जीवन में भी कोई विक्रम जैसा आया है? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो आई है दिल्ली से। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दिन में हीरो था और रात में बन जाता था विलेन। नाम था उसका अर्जुन। मोहल्ले वाले प्यार से उसे कहते थे मोहल्ले का राजकुमार। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह राजकुमार असल में था एक बेहुरूपिया। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। अर्जुन, उम्र 22 साल, एक चमकदार मुस्कान वाला रियल एस्टेट एजेंट, जिसका ऑफिस था दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में। हर कोई उसकी तारीफ करता था। अर्जुन जैसा बंदा नहीं देखा, दिल से दिल तक बात करता है। लेकिन अर्जुन का असली खेल अंधेरे में शुरू होता था। दरअसल अर्जुन था एक क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा, जो करता था अवैध प्रॉपर्टी डील्स और ब्लैकमेलिंग। और फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, मीरा। मीरा एक मॉडल थी, जिसकी आंखों में था बॉलीवुड का सपना। अर्जुन ने उससे वादा किया, मैं तुझे स्टार बना दूंगा। मीरा उसकी बातों में आ गई, पर उसे क्या पता था कि यह प्यार नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल था। 20 दिसंबर 2024 की ठंडी रात, जब दिल्ली की सर्दी हड्डियां जमा रही थी, वसंत विहार के एक सुनसान गोडाउन में एक छुपा हुआ कैमरा चालू था। मीरा वहां अर्जुन से मिलने आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में थे अर्जुन की अवैध डील्स के सारे सबूत।
मीरा ने अर्जुन से कहा, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने समझाने की कोशिश की, पर जब मीरा नहीं मानी तो उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मीरा के सिर में गोली मार दी। एक गोली और मीरा की कहानी वहीं खत्म। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि उस गोडाउन के बाहर छिपा था उसका पुराना ड्राइवर राकेश उर्फ राजू। 3 महीने पहले अर्जुन ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। राजू ने पूरे मर्डर का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। अगली सुबह पुलिस को मीरा की लाश मिली। अर्जुन ने मीडिया और पुलिस के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन राजू ने वो वीडियो पुलिस को सौंप दिया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि अर्जुन ने ही मीरा को गोली मारी और फिर उसका फोन और सबूत जलाने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत अर्जुन के ऑफिस पर छापा मारा। वहां से मिला एक सीक्रेट लॉकर जिसमें थे मीरा के सबूत और कई अवैध डील्स के कागज। अब केस कोर्ट तक पहुंचा और वहां हुआ एक बड़ा खुलासा। अर्जुन अकेला नहीं था, उसके पीछे था विक्रांत, एक खतरनाक बिजनेसमैन जो इस पूरे सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड था। मीरा को मारने का प्लान विक्रांत ने बनाया था, अर्जुन बस उसका मोहरा था। पर अर्जुन ने सोचा था, मैं विक्रांत को डबल क्रॉस करके पूरा सिंडिकेट खुद के नाम कर लूंगा। लेकिन राजू के उस वीडियो ने उसके सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। जज ने अर्जुन को दी सजाए मौत और विक्रांत को भी पुलिस ने धर दबोचा। मीरा